गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का कुंदन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज है 30 मई और 30 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल्स प्लस रिवीजन के साथ देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बड़े से बड़े एग्जाम्स और छोटे से छोटे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AIJS के निर्माण के लिए एक ड्राफ्ट बिल तैयार कर रही है। ऑल इंडिया JS का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 216, ऑप्शन बी अनुच्छेद 221, ऑप्शन सी अनुच्छेद 310, ऑप्शन डी अनुच्छेद 312। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 312 में सम्मिलित है। केंद्र सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस स्थापित करने के लिए एक विधेयक को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इसके प्रावधानों के तहत एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। इस अखिल भारतीय परीक्षा को क्लियर करने वालों की नियुक्ति उच्च न्यायालय और राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर विचार किया जा रहा है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का प्रावधान 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 312 में शामिल किया गया था। वर्तमान में विभिन्न उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तक द इकावाग किसकी रचना है? JK रोलिंग, मार्गरेट एटवुड, स्टीफन किंग, चेतन भगत। तो JK रोलिंग की रचना है ये। हैरी पॉटर सीरीज लिखने के बाद JK रोलिंग अब बच्चों के लिए एक और काल्पनिक भूमि में लिखी गई परी कथा लेकर आई है। द इकावाग की कहानी पाठकों के लिए 26 मई से मुफ्त में ऑनलाइन प्रकाशित की गई है। इसे हर हफ्ते किस्तों में ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, जो 10 जुलाई तक पूरी होगी। द इकावाग 7 से 9 वर्ष की उम्र के पाठकों को ललित किया गया है और यह नवंबर 2020 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ड्यूगोंग दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई, 27 मई, 28 मई, 29 मई। तो 28 मई को मनाया जाता है विश्व ड्यूगोंग दिवस। ड्यूगोंग दुनिया का एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है, जिसे आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ड्यूगोंग एक संकटग्रस्त समुद्री प्रजाति है, जिसे संरक्षित किया जाना बेहद जरूरी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में कच्छ की खाड़ी में सिर्फ 250 ड्यूगोंग पाए गए हैं। गौरतलब है कि ड्यूगोंग IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन ए वीर सावरकर द्वारा लिखी गई है। द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक वीर सावरकर हैं। 28 मई को वीर सावरकर की जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री के अनुसार वीर सावरकर ने साहसपूर्वक 1857 की लड़ाई को केवल एक सैनिक विद्रोह न मानते हुए स्वतंत्रता के लिए लड़ा। यह पहला संघर्ष बताया है और देश को प्रेरित किया है। आपको ज्ञातव्य होगी, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 1883 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर एक चक्रवाती तूफान ने नुकसान पहुंचाया है, इसका नाम क्या है?
ऑप्शन ए हमपान, ऑप्शन बी मंगा, ऑप्शन सी हिक्का, ऑप्शन डी मोरा। तो ऑप्शन बी मंगा इस तूफान का नाम है, चक्रवाती तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत तक घटाने का अनुमान लगाया है? 6%, 8%, 5%, 4%। तो ऑप्शन सी 5%। यह कटौती विकास दर में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। जीडीपी क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंड प्योर ग्लोबल रेटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, सैमसंग, टाटा पावर, फेसबुक। तो ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके संस्थापक धीरूभाई अंबानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज श्रेयान मधुशंका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। तो श्याम मधुशंका श्रीलंका के थे। इनके क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी 3 राजधानी है, कोलंबो, श्री जयवर्धने और पूरे कोट्टे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। और इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है, यानी पाक जल संधि। पाक जल संधि इसलिए पड़ा है क्योंकि इसको जिसने देख रेख में हुआ था उस ऑफिसर का नाम पाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सेना ने स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में तेजस MK1 FOC लड़ाकू विमान शामिल किया गया है? नौसेना, वायुसेना, थल सेना, तटरक्षक सेना। तो ऑप्शन बी वायुसेना में शामिल किया गया है। तेजस MK1 FOC एक एकल इंजन, हल्के वजन और सभी मौसम में बहु भूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है और यह हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम है। और इस तरह के विमान को शामिल करने वाला भारतीय वायुसेना का यह पहला स्क्वाड्रन है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और प्रमुख हैं उप प्रमुख हैं SK सैनी। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और उप सेना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत, जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। राष्ट्रीय सुरक्षा घाट के अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिंह। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 7 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 8 लाख। तो 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है भारतीय प्रतिभूति बोर्ड ने। सेबी भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं जैसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी रेगुलेट करता है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके CEO अजय त्यागी हैं। यहाँ NHAIA का फुल फॉर्म बता देते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं।
इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के रिवीजन के क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सेबी भारतीय राष्ट्रीय नाणय प्रयोग पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ऑप्शन है 7 लाख रुपए पर जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सेना ने स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में तेजस MK-1 FOC लड़ाकू विमान शामिल किया गया है? तो भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया तेजस MK-1 FOC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज श्यान मधुशंका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है? तो श्रीलंका के तेज गेंदबाज श्याम मधुशंका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत तक घटने का अनुमान लगाया है? तो 5% तक घटने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर एक चक्रवाती तूफान ने नुकसान पहुंचाया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ड्यूगोंग दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 मई को विश्व ड्यूगोंग दिवस मनाया जाता है। यह एक शाकाहारी स्तनपायी है जिसे समुद्री गाय भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तक द इकावाग किसकी रचना है? तो JK रॉलिंग, इन्होंने हैरी पॉटर की भी बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस के निर्माण के लिए एक ड्राफ्ट बिल तैयार कर रही है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 312 के तहत शामिल किया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।